नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने कैसे काम किया था फ्राइडे के दिन हमारा क्या प्लान था। मार्केट कल यानी कि मंडे को कैसे काम कर सकता है, और मंडे के दिन हम लोग मार्केट में कैसे ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं, कैसे मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे। हमारे क्या डिस्कशन थे मार्केट में? बड़े साफ साफ डिस्कशन था कि मार्केट में आपको बुलिश 24,275 के ब्रेक होने पे ही करना है। तो उसके पहले बिल्कुल बुलिश नहीं होना है। तो वो तो हमको साफ समझ में आया कि मार्केट इसके नीचे खुला और कभी 275 को ब्रेक इसने किया ही नहीं फ्राइडे के दिन। तो आपको बुलिश तो होना ही नहीं था। तो जो बुलिश हुआ है वो तो आप एक स्ट्रैटेजी थी, उसने उसको आपने फॉलो नहीं किया, तो वो तो आपको देखना पड़ेगा कि डिसिप्लिन खुद लाना पड़ेगा। हमने क्या डिस्कशन किया था मार्केट में नीचे के लिए? मैंने बोला कि अगर मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट खुल के 24,100 को ब्रेक करता है, तब हम लोग यहाँ पे पुट का ट्रेड ले सकते हैं, 24,000 के लिए लेंगे। तो मैंने बोला था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और फिर गैप डाउन खुल के 24,000 को ब्रेक करता है सीधे, तब मैं 23,850 के लिए बैठूंगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाता है और फिर यहाँ नीचे आके डे लो को ब्रेक करता है, तो 24,000 के लिए बैठूंगा। इसका मतलब ये साफ साफ हमारा प्लान था कि अगर मार्केट नीचे खुल के नीचे ही जाने लगता है, तब हम लोग 850 के लिए बैठेंगे। वरना अगर ऊपर जाके फिर नीचे आता है तो फिर 24,000 पे पोजीशन बुक हो जाएगा। और आप इसको देखिएगा तो साफ साफ देखिए, मार्केट ऊपर गया, 24,100 के ऊपर क्लोज किया। उसके बाद यहाँ पे 24,100 के नीचे क्लोज किया, तो यहाँ आपकी एंट्री बन सकती थी। आपका एस एल यहाँ पे बिल्कुल 30 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट 130 के आसपास होता। मार्केट ने देखिए क्लोजिंग बेसिस पे, आप कह सकते हो मार्केट ने आपका एक एस एल ले लिया, क्योंकि मैंने बोला है कि एस एल लेते हुए क्लोजिंग बेसिस पे वेट नहीं करना होता है। और क्योंकि यहाँ 30 पॉइंट्स कवर हो गए थे, तो आपका यहाँ एस एल लग जाता। लेकिन जो भी यहाँ पे सेकंड टारगेट के लिए बैठे होंगे, जो दिन में दो ट्रेड लेते हैं, देखिए जो दिन में एक ट्रेड लेता है ना, उसका यहाँ पे ऐसे लग गया होगा। लेकिन जो दिन में दो ट्रेड लेता है, उसका फिर यहाँ पे री एंट्री हुआ होगा, और फिर आपको यहाँ पे मार्केट ने आपके 100 पॉइंट्स दे दिए होंगे। जिसके बाद कोई एंट्री नहीं बनती थी। मैंने साफ साफ बोला था कि भाई नीचे खुल के ऊपर जाके नीचे आए ना, तो फिर 850 के लिए नहीं बैठिएगा। नीचे खुल के नीचे ही आए तभी 850 के लिए बैठेगा। हुआ भी ये, ऊपर गया फिर नीचे आया, तो 850 का कोई चांस ही नहीं था। और 24,000 का इसने बहुत अच्छे खासा सपोर्ट भी लिया। हाँ, ब्रेकडाउन दिया 10-15 पॉइंट से, लेकिन पूरे दिन इसने 24,000 जोन की बिल्कुल रिस्पेक्ट किया, और मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। इनफैक्ट जो क्लोजिंग भी थी वो भी ग्रीन में हुई थी। तो आ जाते हैं हम लोग कल के डिस्कशन पे, लेकिन उससे पहले वनडे का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। वनडे के टाइम फ्रेम मार्केट क्या दिखा रहा है हमको? मार्केट ये दिखा रहा है कि मैं बहुत वीक हूँ फिलहाल। मार्केट ने क्या किया, एक जोन से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। तो अगर ये नॉर्मल होता दिन, कि मार्केट ने यहाँ पे बहुत समय बिताया और फिर ये जोन का इसने फाइनली ब्रेक डाउन दे दिया, अब मार्केट फ्लैट खोलेगा तो बहुत नीचे आ सकता है, ये बिल्कुल सही होता है। लेकिन क्योंकि अभी मार्केट में जो न्यूज़ है, वो न्यूज़ हर टेक्निकल के ऊपर भारी पड़ रहा है। और इसलिए, और जो अभी न्यूज़ है कि सीज फायर मार्केट में मतलब मार्केट में नहीं लेकिन बॉर्डर पे लग गया है, तो इसको मार्केट पॉजिटिवली लेके यहाँ पे कल मार्केट गैप अप खुल सकता है। अब मार्केट कितना गैप अप खोलेगा वो मेरे को उम्मीद नहीं है। पर अगर यहाँ कहीं मार्केट खुलता है, मैं मानता हूँ 1% भी ऊपर खुल रहा है, तो यहाँ पे ऐसा बड़ा कैंडल बनाना ऐसा नहीं है कि उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। पर मार्केट में क्योंकि ये पॉजिटिव न्यूज़ है, तो ऊपर की तरफ मार्केट जा सकता है। तो बहुत सरप्राइज मत होइएगा, ऐसा नहीं कि नीचे की तरफ नहीं आ सकता है, नीचे की तरफ भी आ सकता है सबको सरप्राइज करने के लिए। लेकिन इतना ऊपर खुल के मैं बहुत ज़्यादा बियरिश होऊंगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं मार्केट को फिर प्रीवियस डे लो के नीचे आते हुए देखूंगा, उसके नीचे ब्रेकडाउन करते हुए तो मैं नहीं देखूंगा। हालांकि यहाँ से ऊपर खुल के ऊपर जाने के इसके बहुत अच्छे खासे चांसेस है, लेकिन दोनों तरफ के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। डोजी मेरे को लगता नहीं है मार्केट में कल बनेगा, क्योंकि मार्केट में एक न्यूज़ आ चुका है। उस न्यूज़ पे मार्केट या तो पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा या तो नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। मार्केट में लोगों को आप कह सकते हो यहाँ पे मार्केट को, यहाँ मार्केट में आम लोगों को यहाँ पे अभी जो बुलिश होके गए ना अल्ट्रा, उनको एक बार ट्रैप करने के लिए। तो वन डे टाइम फ्रेम मेरे को ये सब दिख गया। मैं एक बार ईएमए चार्ट खोल के दिखा दूँ तो मार्केट ने 20 पे बिल्कुल सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे बिल्कुल आगे भी जाके थोड़ा सपोर्ट ले सकता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार चला जाता हूँ कल के डिस्कशन पे, कि मार्केट कैसे काम कर सकता है। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन चेन देखेंगे कि ऑप्शन चेन में कैसे पोजीशन बने हैं। ये सब देखना ठीक है। देखिए गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव न्यूट्रल ही दिखा रहा है -2, लेकिन कल मेरे को उम्मीद है कि मार्केट पॉजिटिव खोलेगा। जैसा कि न्यूज़ आया है, एक पॉजिटिव न्यूज़ होता है मार्केट में कि वॉर थोड़े समय के लिए सीज फायर लग गया। अब हो सकता है आगे कुछ समय बाद एस्केलेट हो जाए, लेकिन अभी के लिए तो पॉजिटिव न्यूज़ है। पुट साइड यहाँ पे लोगों ने अनवाइंडिंग की थी, जो कि समझ में आता है। 24,000 पे अच्छी खासी कॉन्ट्रैक्ट अभी भी है यहाँ पे। 24 ब्रेक होता है ना, तो कोई खास सपोर्ट दिख नहीं रहा है मेरे को। 23,800 पे दिखाई दे रहा है। उसके अलावा कोई खास सपोर्ट दिख नहीं रहा है। कॉल साइड देखें, यहाँ पे लोगों ने एग्रेसिव राइटिंग करके गए थे, तो ये सब तो कल ट्रैप हो जाएंगे। गैप अप खोलेगा तो 24,000 मेरे को राइटिंग दिख रही है। उसके बाद 24,100, और उसके बाद कोई खास राइटिंग दिख नहीं रही है मेरे को।
सीधा 24,500 पे अच्छी खासी राइटिंग है। तो अगर मार्केट ऊपर आना चालू करता है तो एक खास रेजिस्टेंस है नहीं मार्केट के पास, हो सकता है कल ही कल आपको मार्केट 24,500 पे दिखाई दे, क्योंकि ऑप्शन चेन भी यही बता रहा है कि देखिए ये 30,000 9,000 ये सब कोई खास कॉन्ट्रैक्ट है नहीं जो 24,400 और 500 के बीच में मार्केट पहली बार होल्ड लेने की कोशिश करेगा। उसके पहले बहुत मुश्किल है मार्केट के लिए कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने का। तो मेरे को ऑप्शन चेन तो ये दिखा रहा है कि कल मार्केट ऊपर जाएगा तो आराम से जा सकता है, नीचे 24 को ब्रेक कर देगा तो 23,800 के लिए फिर मार्केट वापस जा सकता है। तो ये सब डिस्कशन के बाद मैं आ जाता हूँ कल की स्ट्रैटेजी पे। कल हमारा मार्केट के लिए क्या प्लान रहेगा। नीचे की तरफ मेरा रहेगा जो लेवल है वो है 23,960 था, लेकिन मैं थोड़ा राउंड ऑफ करने के लिए 23,950 लेकर चलूँगा। ऊपर की तरफ मेरे पास जो लेवल है वो होगा 24,125। ठीक है, तो ये दो लेवल मेरे आ गए। अब देखता हूँ कैसे डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग और मार्केट में हमारा क्या प्लान बनेगा। देखिए मार्केट में कल अगर गैप अप खुले, जिसकी बहुत हाई चांसेस है, गैप अप खुलेगा तो मेरे को लगता है 125 के ऊपर ही खुलेगा। देखिए अगर इस रेंज में खुलता है ना तो पहले इसका डिस्कशन कर लेता हूँ मैं। ये जो आपका रेंज है 125 से लेकर 275 के बीच में, यहाँ कहीं खुलता है और अगर 275 को ब्रेक कर देता है तब तो मैं कॉल के लिए बैठ जाऊंगा और मेरे टारगेट रहेंगे 24,000 एंड ये जो आपका जोन है जो कि ऑलमोस्ट 24,400। तो ये मैं 24,400 जो कि ऑलमोस्ट आपका होता है 125 पॉइंट्स, उसके लिए बैठ जाऊंगा। मेरा यहाँ पे जो एसएल रहेगा वो यहाँ पे अगेन 30 पॉइंट्स का आप एसएल रख के चल सकते हैं। हालांकि बता दूं कि कल मार्केट में एक झटका देने के लिए मार्केट ऊपर से आके नीचे आ सकता है, तो आप ऐसा क्वांटिटी साइज रखिएगा कि आप दूसरा ट्रेड में भी एंटर कर पाए। ऐसे झटका देने के बाद फिर ऊपर जाके डे हाई को ब्रेक करे ना तभी एंट्री लीजिएगा। ठीक है, ये ऊपर की तरफ हो गया। गैप अप खोल के नीचे आने लगे तो मैं बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं हूँ यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। हाँ, अगर 23,950 ब्रेक हो गया तब मैं पुट में बैठ जाऊंगा, तो फिर मेरा 23,850 के लिए टारगेट रहेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा गैप अप के लिए। अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप खुलता है, बहुत बड़ा गैप अप नहीं खुलता है, 23,125 के नीचे खुलता है तो फ्लैट हो गया मेरे लिए। तो उस केस में फ्लैट का डिस्कशन ही होगा मेरा। 125 को ब्रेक करे, 275 का टारगेट, पोजीशन बुक। हालांकि आप आगे ट्रेल भी कर सकते हो, लेकिन जो एक या दो लॉट में ट्रेड करते हैं मैं उनको मना करूंगा ट्रेल ना करने को। 275 पे थोड़ा सेफ रहने के लिए आप लोग बुक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खोल के नीचे आना चालू करे, 950 को ब्रेक कर दे तो 850 के लिए बैठेंगे, हमारा हो जाएगा पोजीशन बुक। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लैट के लिए। गैप डाउन के लिए जिसके चांसेस सबसे कम है, मेरे को लगता है 0.1% चांस होगा कि मार्केट कल गैप डाउन खुल जाए, क्योंकि फिलहाल तो कोई नेगेटिव न्यूज़ है नहीं। आज रात में आ जाए तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। तो गैप डाउन के लिए मेरे को फिर 850 के ब्रेक होने पे जो लेवल खुलेंगे ना, लेवल बड़े नीचे ही खुल जाएंगे। अगर आप देखिएगा तो ऑलमोस्ट है आपका 23,000 एंड एक जोन मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 680 का, लेकिन मैं सीधे जाऊँगा यहाँ पे 23,600 के लिए। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है, तो ऐसा उम्मीद मत रखना कि सीधे यही आ जाएगा, क्योंकि मेरे को लगता नहीं मार्केट इस इवेंट को भी नेगेटिवली लेगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, 24,600 मैंने किया है ना, उसके पहले हम मार्केट में कोई सपोर्ट है भी नहीं, तो कोई ऐसे दिक्कत वाली बात भी नहीं है। गैप डाउन से मेरा मतलब है 23,950 और 850 के बीच में। उससे नीचे गैप डाउन तो 0.1% चांस भी जो मैं बोल रहा हूँ ना वो इसके बीच में खुलने के है, तो मैं इसका ही डिसीजन कर रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है इस जोन में 950 से लेके 850 के बीच में, तो फिर मैं यहाँ पे 850 के ब्रेक होने पे पुट ले लूँगा। अगर मेरा क्वांटिटी साइज़ यहाँ पे थोड़ा कम रहेगा, बहुत कम रहेगा, क्योंकि बहुत नॉर्मल ट्रेड है नहीं यहाँ की, मार्केट इतने पॉजिटिव न्यूज़ पे भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो मेरे को लगेगा कि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है। मेरा टारगेट 23,600 का रहेगा। तो क्योंकि यहाँ पे मेरा 250 पॉइंट्स का टारगेट है, तो कम क्वांटिटी में मेरा अच्छा खासा पैसा बन जाएगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होऊंगा। तो ये हो गया डिस्कशन मेरा कल के मार्केट के लिए। अगेन एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ, सारे लेवल्स को फिर से दिखा देता हूँ और एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपका कोई डाउट नहीं रहे। अगेन जो हमारा डिस्कशन होता है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही होता है, और आपको ट्रेड भी उसी टाइम फ्रेम पे करना है। ये तो बस सारे लेवल एक बार दिख जाए ना आपको एक ही क्या लेंस पे, इसलिए मैं आपको ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आया हूँ। मार्केट अगर गैप अप खुल जाए, जिसके बहुत हाई चांस है, गैप अप मेरा मतलब है 125 से लेकर 275 के बीच में। 275 ब्रेक होता है, कॉल लेंगे, टारगेट रहेगा 24,400, पोजिशन बुक। नीचे की तरफ आने आए तो आने दीजिए, 950 को ब्रेक करे यहाँ कहीं तो फिर आप लीजिएगा पुट, और आपके टारगेट रहेंगे 850 और पोजीशन बुक। ये हो गया मेरा गैप अप के लिए। फ्लैट के लिए मेरा केस नंबर 2, जो ये तो केस नंबर 1 हो गया मेरा गैप अप के लिए, केस नंबर 2 हो गया मेरा फ्लैट के मार्केट के लिए। उसमें 125 को ब्रेक करेगा तो मैं लूँगा कॉल, मेरा टारगेट रहेगा 275, पोजीशन बुक। फ्लैट में 950 को ब्रेक करेगा मैं लूँगा पुट, और मेरा यहाँ पे टारगेट रहेगा 850। ठीक है, ये हो गया सेकंड केस।
थर्ड केस जिसके चांसेस बहुत कम है, 0.1% चांस है, लेकिन अगर 950 और 850 के बीच में खुलता है, ऊपर जाने लगता है, तब तो कोई ट्रेड नहीं लेना है। हाँ, 125 के ब्रेक होने पे आप लोगों को कॉल लेना है, जो कि आपको 275 का टारगेट देगा। लेकिन नीचे अगर 850 को ब्रेक करता है ना, तभी मैं पुट लूंगा, जो कि मेरे को बड़े टारगेट देगा, जो कि ऑलमोस्ट 23,600 के है। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी साइज में थोड़ा कम रखूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को वैसे ही बहुत बड़ा टारगेट मिला है 250 पॉइंट्स। और ये ट्रेड बहुत कन्वेंशनल है नहीं, क्योंकि मार्केट में क्योंकि एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है। देखिए, वॉर नेगेटिव न्यूज़ होता है किसी भी इकॉनमी के लिए, और क्योंकि इकॉनमी के लिए नेगेटिव न्यूज़ है, तो स्टॉक मार्केट के लिए भी नेगेटिव न्यूज़ है। तो अगर सीज फायर लगता है यहाँ पे, तो मार्केट में पूर्ण विराम तो नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए माना जाता है कि मार्केट में अब सिचुएशन या फिर कंट्री में सिचुएशन थोड़ी ठीक हो गई है। इसलिए मार्केट इसको पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा कुछ समय के लिए। गिवन कि जो फॉल आया था ना, शायद वॉर रिलेटेड ही आया था। तो अगर ये वॉर अभी सीज फायर के थ्रू रुक गया है, तो मार्केट को इसको क्विकली यहाँ पे कवर कर लेना चाहिए। लेकिन अगर वो भी नहीं कर रहा, गैप डाउन दे के फिर नीचे ही जाना चालू करे, इसका मतलब मार्केट कुछ और एंटिसिपेट कर रहा है। और उस केस में क्योंकि मेरे टारगेट वैसे ही बड़े हैं, तो मैं क्वांटिटी साइज कम रखूंगा। अगर मेरे टारगेट यहाँ पे 50 या 100 पॉइंट्स के होते, फिर भी मैं क्वांटिटी साइज कम रखता, क्योंकि मार्केट के नियम के खिलाफ है। अगर फॉल वॉर के कारण आया था, तो वॉर के खत्म होने पे वो राइस भी आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है और मार्केट इनफैक्ट गैप डाउन खोल के नीचे ही जा रहा है, इसका मतलब मार्केट या तो ट्रैप कर रहा है आपको। दो ही केस हो सकते हैं इसके। केस नंबर वन, या तो मार्केट आपको ट्रैप कर रहा है कि सब लोग एग्रेसिव एग्रेसिव थे, इसलिए मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, इसलिए ट्रैप कर रहा है तो इसलिए नीचे आ रहा है, तो मैं क्वांटिटी साइज कम रखूंगा, क्योंकि मार्केट में ट्रैप है। सेकंड केस, मार्केट कुछ और एंटिसिपेट कर रहा है, जो कि अभी जो न्यूज़ आया है ना, उसके बिल्कुल ही उससे भी ज़्यादा पता है मार्केट को। तो ऐसे केस में मार्केट में क्वांटिटी साइज कम रखूंगा, क्योंकि मार्केट फिर और वोलेटाइल हो जाएगा। तो मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर आएगा 50-70 पॉइंट, फिर नीचे जाएगा, फिर 50-70 पॉइंट ऊपर, फिर ऐसे कुछ आएगा तो और दिक्कत होगी। इसलिए नीचे की तरफ क्वांटिटी साइज आप कम रखिएगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।